हेलो मेरे प्यारे साथियों, और आज हम एक नई चीज़ों तो नहीं कह सकते, हम लोग आज एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करने वाला है, जो कि एक बहुत बर्निंग टॉपिक होंगे। और आपको लगेगा कि आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि चीज़ें मैथ के अलावा और चीज़ें हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं और उसको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या है, क्या हम लोग चीज़ करने वाले हैं। आप कुछ देर में है, आपको पता चल जाएगा। और आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दे रहा है, आप इसी तरह कृपया प्लीज़ आप लोग थोड़ा साथ देते रहें। और इस टॉपिक को आज देखते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये टॉपिक में कैसा लगता है, और मैं जो बताने वाला हूँ आप जो है इस चीज़ को कैसे समझ पाते हैं, ताकि मैं भी जान सकूँ कि हाँ मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं। और आप भी ये आपको भी खुद को पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे हम चीज़ों को इस चीज़ को समझ पाते हैं मैथ के अलावा। ऐसा नहीं कि मैथ में ही आप बहुत अच्छे जानते हो तो दूसरे सब्जेक्ट नहीं जानते तो बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें एक एग्जाम की दृष्टिकोण से, अदरवाइज आपको किसी भी सब्जेक्ट पर एक अच्छी नॉलेज है, पकड़ है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं इतिहास। इतिहास में हम लोग कुछ खास चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतिहास में हम लोग एक चीज़ों को, एक टॉपिक को पकड़ते हैं जिसका नाम है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए प्लासी, ठीक है, का युद्ध। कभी कभी याद दिखिएगा, कभी कभी जो है इसमें आधा प लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये डेट में लिख देता हूँ आपको एकदम एक बार कंप्लीटली, 23 जून, और 23 जून 1757। चलिए, क्या मैं सही लिखा हूँ? एकदम मैं सही लिखा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। और ये चीज़ें हैं कि 23 जून 1757 को जो ये प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी से रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे वो स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है जो मैं आपको वीडियो लेक्चर पिक्चर दिखाऊं, बट चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल वे में लेके चलेंगे। हम लोग कुछ चीज़ों को क्या करते हैं पढ़ते समय, ऑब्वियसली हम भी ये चीज़ें, हमको भी दिक्कत होता था पहले की चीज़ें, हम लोग एक ही बार में सोचते थे कि सारी चीज़ों को पढ़ ले, उसके अंदर तय तक चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको एक बार अगर यदि इसी को काउंट करना है तो आप एक बार रफली काउंट कीजिए कि 1 2 3 4 5। उसके बाद अब चले जाइए कि इसमें कितने ये हैं, यहाँ पे 2 3 4 5, लाइक इस तरीके से चीज़ों को कीजिए। अब समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो उसी तरीके से ये प्लासी का युद्ध, ये जो भी है, अचानक आपको लगेगा कि यहाँ अगर हम घुस जाते हैं, ये क्यों हुआ था, काहे हुआ था, कैसे हुआ था, तो आपको फिर लगेगा कि ये क्यों हुआ था, कि हो गया था, चलो ठीक है, हम अभी बोलेंगे कि चीज़ें इस कारण से हुआ था, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। इतिहास से ज़्यादातर हम लिखेंगे नहीं, आपको बोल के ही बताएंगे, कुछ चीज़ें हम लिखेंगे, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगर यदि आप कंप्लीट इस चीज़ को देख लेते हैं, जो भी होगा 10 15 20 मिनट का भी लेक्चर, आप डेफिनेटली इसको 110% समझ जाएंगे। और समझ नहीं जाएंगे बल्कि आप दूसरे को भी समझाने की आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, जब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि देखिए मॉडर्न इतिहास में, हिस्ट्री में, जब हम लोग आधुनिक इतिहास को देखते हैं, आधुनिक इतिहास जब शुरू होती है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोप जैसे एक महाद्वीप है, वहाँ से जब एक एक करके कंपनियां आते चली गई, तो हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी जो कैसे कैसे कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, कब कब आए थे, क्यों आए थे, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो आ गए थे, अब सभी समझिए कि जब वो आ गए थे, आने के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अपना एक कोठी के लाइक वो अपने घर बना रहे थे, जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए थे कि गोदाम। गोदाम यहाँ पे हम लोग यूज नहीं किए थे, हम लोग कारखाना के रूप में यूज किए थे। कारखाना मीन्स वो अपने चीज़ों को क्या करते थे, वो विभिन्न जगहों से ले करके और अपने जगह पर वो क्या करते थे, रख देते थे, ताकि उसको एक अच्छी तरीके से सेपरेट करके सामानों को, मसालों को, चीज़ों को ले जाया करता था वो, और ले जा सके ताकि वो उससे ज़्यादा वो बेनिफिट कमा पाए। तो उसी दौरान जब वो चीज़ें आ गया था, आने के बाद विभिन्न क्षेत्रों पर उसका कब्जा हो चुका था, होने के बाद जब वो क्या किए, एक अपना उनका नज़र, जब चीज़ें होती है ना, आप किसी मोहल्ले में चलते हो, किसी जगह पर आप रहते हो, उसके बाद देखते हो कि चीज़ें कहाँ पे कौन सा बेटर आपको जो चीज़ें लगती है, तो आप उस ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। लाइक उसी तरीके से समझना है, जब वो आ गए थे, आने के बाद उससे बंगाल क्षेत्रों पर उसको नज़र हो गया कि बंगाल का क्षेत्र जो है समुद्री किनारे है, यानी कि लाइक वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, अलग अलग बंदरगाह पर है, अलग अलग हम अच्छे तरीके से कारखाना बना सकें, ताकि सामान को हम उसी तरीके से वहीं पे रख सकें। और क्या होगा कि जो जहाजें आएगी, पानी वाली जहाजें, जो आएगा सामान, उस पर डायरेक्ट हम लोग लोड करके उसको वहाँ से ले जाएंगे। ऐसे कभी भी आप भी देखते होंगे ये चीज़ें, जो चीज़ें हम लोग को जनरली किसी गाड़ी में लोड करना होता है, तो वो हम लोग रोड के किनारे ही रखते हैं। जनरली यही चीज़ें, इसका साक्ष्य यानी कि देखने को मिला था हम लोग को सिंधु सभ्यता में, कि कहाँ पे क्या होता था कि वो उसका दीवारें, जो गेट रोड की ओर खुला हुआ करता था, उधर ही सारा चीज़ लगता था। तो हम लोग इमेजिन किए थे, जो भी इतिहासकार थे उन्होंने सोचा था ऐसा, कि
कि वो रोड की तरफ खुला हुआ था, क्योंकि वहाँ पे व्यापार हुआ करता होगा और जो गाड़ियाँ आती होगी तो वो उसके रोड पर ही, यानी कि उधर सामान को लोड करने में थोड़ा आसानी होता होगा। इसी तरीके से उन्होंने सोचा, इन्होंने किसने, इसके बारे में छोड़िए अब, सोचा किसने, अंग्रेजों ने, कि चलिए हम उस उधर की चीज़ें जो है बंगाल के क्षेत्रों में अपना एक कोठी बनाते हैं, मतलब वहाँ पे कारखाने बनाते हैं, जिससे हम सामानों को उस वही साइड रखेंगे और वहीं से जब लोड करने में हमें आसानी होगी। और चीज़ें वहाँ पे भी, ये भी बात है, दूसरी बात और चीज़ों पर कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने सोच के ये सारी चीज़ें करने के लिए कोशिश किया था। तो उनका ये उद्देश्य था, आप समझ गए कि हम आपको ये समझाने की, मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका उद्देश्य क्या था कि उस क्षेत्र में जाने का, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात होती है यहाँ से, जब बंगाल अपना यहाँ पे इसकी स्थापना होती है, तो बंगाल की स्थापना जो किया था, आप एक एक करके देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सबको दिख रहा होगा। प्लासी का युद्ध को छोड़िए, बंगाल का स्थापना जो हुआ था, जो कि क्या था, वो क्या था, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ, बंगाल की स्थापना मुर्शिद, हम लिख सकते हैं मुर्शिद कुली खान, ठीक है, खान या खान, यहाँ पे बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया था। एक समझिए, ये पहले एक प्रकार से वहाँ के क्या थे, मतलब हम बोल सकते हैं इसको, ये स्थापना किए थे, तो इसको हम लोग नवाब भी बोल सकते हैं, वहाँ के नवाब थे ये। कहाँ के, कौन, मुर्शिद कुली खान, कहाँ हुए, बंगाल के किया। उसके बाद इन्होंने बंगाल की राजधानी उस टाइम में अपना मुर्शिदाबाद बना दिया था। किसमें, मुर्शिदाबाद। आप अच्छी तरीके से समझेंगे, आज कोशिश करेंगे कि कैसे मैं समझा पाता हूँ और आप कैसे इस चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला यहाँ पे कि इस क्षेत्र में, यानी कि लाइक मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर मेरे मतलब किसी दो व्यक्ति के बीच में अगर किसी तरीके के विवाद हुआ है, लड़ाई हुआ है, तो वो ये जानेंगे कि ये दूसरा व्यक्ति, मान लो ये मेरा घर है, और मेरा किसी के साथ लड़ाई हो गया। लड़ाई होने का उद्देश्य कि अगर दूसरा व्यक्ति मेरे घर में आया क्यों, ताकि जिससे कारण उसके साथ मेरा लड़ाई हो गया, तो हम लोग उसी तरीके से उस चीज़ों को समझ गए कि ये बंगाल की तरफ जो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध के लिए जो अंग्रेज आए ही क्यों थे, तो उसका उद्देश्य था वही कारखाने कोठी बनाना, ताकि वहाँ से चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से ले जा सके और उस प्रकार से उसका कब्जा करना। तो उसका उद्देश्य हम लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्षेत्र पर, यानी कि अपने घर के बारे में चर्चा करते हैं। उसी तरह बंगाल के उस समय, मतलब बंगाल के जो स्थापना किया था वो मुर्शिद कुली खान ने किया था, जो अच्छी तरीके से यहाँ लिख दिया हम। और उस समय अपना राजधानी मुर्शिदाबाद बना दिया। इसी में है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो मुर्शिदाबाद है, इसको चेंज करके मुंगेर इसका राजधानी बना दिया था। किसने, मीर कासिम ने। वो चीज़ हम आगे ये डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का मेन टॉपिक है प्लासी का युद्ध। ये 23 जून 1757 को हुआ। तो 23 जून 1757 को जो हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये चीज़ों को देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अब जरा सा सुन लीजिए, टाइम देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो बंगाल की स्थापना इन्होंने कर दिया, यहाँ पे राजधानी कर दिया। इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, इसकी मृत्यु हो गई, हम लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि मुर्शिद कुली खान की मृत्यु, आराम से मृत्यु यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ताकि सही लगे, मृत्यु। इसकी मृत्यु यानी कि हो गया 1700 किसमें, 1727 में, 1727 ईस्वी में। किसकी, मुर्शिद कुली खान की। इसकी 1727 ईस्वी में मृत्यु हो गई। होने के बाद अगर ये हो गया तो दूसरा नवाब बनेंगे डेफिनेटली। इसके बाद दूसरा नवाब जो बना था बंगाल का, यानी कि उसको नवाब हम लोग उसको भी कह देते हैं कि जो उसका संस्थापक होते हैं, जो राजा लायक कहलाते हैं, उस तरीके से। वहाँ पे उस टाइम में तो वही राजा लोग ही हुआ करते थे हर क्षेत्र के। उस समय मुगल शासक का भी कहीं न कहीं बहुत क्षेत्रों पर क्या था कि कब्जा था, तो यहाँ पे इनका कब्जा था एक प्रकार से, यहाँ के नवाब ये थे। तो वो उससे मुर्शिद कुली खान था, इनकी मृत्यु 1727 में हो गई। होने के बाद इसके बाद आया था शुजाउद्दीन। ये शुजाउद्दीन अगली शासक, यानी कि अगली नवाब बंगाल राज्य का, ठीक है, बंगाल का बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके मुर्शिद कुली खान के बाद अगली नवाब जो बना वो कौन बना, शुजाउद्दीन, ठीक है। शुजाउद्दीन बन गया। शुजाउद्दीन की भी शायद मतलब संयोग ऐसा सोचिए, इसकी मृत्यु हो गई कब, 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया।
अब ये इसकी भी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने क्या किया, इसका अगला शासक, आराम से देखना, हम इस डेट को लेकर चल रहे हैं, बोले तो हम पहले आपको बता दिए, हम उतनी अंदर तक नहीं जा रहे, आप एक रफली जानिए कि सबसे पहले स्थापना इन्होंने किया, इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद का नवाब जो बना वो कौन बना था, शुजाउद्दीन बना। शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो गई 1739 में। इसके बाद जो है ये अगला शासक बन गया अली, यानी कि अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान यानी कि हम लिख देते हैं क्लियर, अलीवर्दी खान अगला नवाब, ठीक है, बन गया। उसके बाद इसकी मृत्यु 1700 यानी कि 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, अब यहीं से इंटरेस्टिंग की बातें चलती है, ठीक है, यहीं से विवाद होने का कारण है कहीं न कहीं, और चीजें मतलब इससे रिलेटेड कहानी है। सबसे पहले बंगाल के क्षेत्रों में अंग्रेजों ने क्या करना चाहता था, उसमें अपना किला यानी कि जो भी कारखाने लोग लगाना चाहते थे उन्होंने, तो लाइक यहाँ पे ये मुर्शिद कुली खान ने किया, इसकी स्थापना किया, और ये नवाब थे, एक प्रकार से वहां से संस्थापक थे। इसकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। इसके बाद नवाब जो बना वो शुजाउद्दीन बना, अगली नवाब, इसकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई। इसके बाद जो आया वो कौन आया, अलीवर्दी खान आया, जो अगला नवाब बना, ये 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद अलीवर्दी खान जो थे, इसकी 3 बेटियां थी। 3 बेटियों की लाइक अलग अलग, एक ढाका में, एक उधर बिहार में, बक्सर में, किधर, सारे तीनों का क्या हुआ, तीनों का शादी हो गया। उसी में से इसकी जो है एक बेटी जो भी थी, 3 बेटियों में से एक बेटी जो थी, उनका एक बेटा था, यानी कि उनका बेटा का नाम क्या है, आराम से हम लोग देखेंगे, उसका बेटा नाम था सिराजुद्दौला, यानी कि नाती, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नाती था किसका, अलीवर्दी खान का, ठीक है, अलीवर्दी खान का। ये आप आराम से देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान, जैसे इसकी मृत्यु हुई, इसकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों में से किसी एक बेटी की ये एक बेटा था, यानी इसका कौन हो गया, सर जी नाती हो गया। एकदम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, कोई लेकिन परंतु नहीं, ठीक है, नाती यानी कि इसका ये नाती हो गया, डेफिनेटली हो गया। अब यहाँ पे और चीजें क्या हो रही थी मैं बताता हूँ। यहाँ पे किन्होंने, सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को ये दिया था आदेश, ये बोला गया था कि आप आओ, अपनी ऐसी कोठियां बनाओ जिसमें आप अपने सामानों को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रख सके, किसी गुंडे लोगों से, चोरों से, या जो चीजें हो उनसे अब बचाया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने ये चीजें बोल दिया था, किसने, अलीवर्दी खान ने। और उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों लोगों ने उस चीज को मतलब पश्चिम बंगाल में यहाँ पे बना रहे थे, यानी कि उस समय बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब एक ही थे, तो उस समय यहाँ बना रहे थे। और उसके बाद जब इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद इसकी 3 बेटियां, 3 बेटी में से एक बेटी का बेटा यानी सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का ये नाती, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा, इसे धीरे धीरे पता चला कि उन्होंने जो कोठियां अपना बना रही थी, अदर कंपेयर, मतलब अगर किसी को देखें कंपेयर करके, तो जो पहले कहीं दूसरे क्षेत्र में उन्होंने अपना कोठियां बनाई थी, लाइक हम लोग यूरोपियन देख सकते हैं, जैसे कि रामपुर, मछलीपट्टनम, सूरत, कुलीप की पीठ, बहुत अलग अलग जगह में क्या किया था उन्होंने, ये सारी चीज बनाए थे। तो उसके कंपेयर में लाइक हम लोग यहाँ पे देखें कि सिराजुद्दौला जो था, इनकी नाती, इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इसको कोठियां बना रहे थे, ये इसकी दीवारें बहुत मोटी मोटी, मतलब एक प्रकार से बहुत मजबूत कह सकते हैं, ठीक है, मजबूत। इसके दिमाग में एक बात खटका कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसका मतलब इसके पीछे इसका कुछ और लॉजिक कारण होगा, यहाँ वो कुछ और करना चाह रहे हो। इसी कारण से इन्होंने क्या किया, अब जो है ये आराम से देखना, ये तो इस टाइम में ये आदेश दिया था, वो बना रहे थे। अब यहाँ पे चीजें, ये जब तक ये ठीक ठाक, मतलब ये बनने के बाद इसकी तो ये नाती हो गया, और नाती यानी कि 3 इसकी, यानी कि इसकी माँ जो थी सिराजुद्दौला की, वो 3 बहन, उसमें से इसकी एक मौसी, यानी जिसको हम लोग चाची आंटी बोल देते हैं, तो एक मौसी, यानी कि उसका नाम था किसका, घसीटी बेगम, क्या नाम था, यानी कि सिराजुद्दौला की, यानी इसमें लिख देते हैं मौसी घसीटी लिखना है, घसीटी बेगम, ठीक है, घसीटी बेगम। और एक इसका पड़ोसी हम लोग बोल देते हैं राजवल्लभाचारी,
एक ये समझिए कि ये सिराजुद्दौला की मौसी यानी घसीटी बेगम और इसका पड़ोसी एक राज बल्लभचारी, ये दोनों के साथ इसका विवाद चलने लगा। मतलब विवाद कह सकते हैं। इसकी मौसी सोच रही थी कि मैं अगला नवाब जो है वह अपना बेटा को बनाऊंगा, और इसका पड़ोसी तो हर एक के पड़ोसी मतलब किसी किसी चीज़ से चलते रहता है, वो तो शायद आप अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे मौसी इससे क्यों लड़ रही थी आपस में, क्यों इस दोनों के बाद विवाद चल रहा था। इन्होंने बोल रही थी कि मैं अपना बेटा को बनाऊंगा, और यहाँ पे ये सिराजुद्दौला यानी कि अलीवर्दी खान ने इसको बना दिया। तो अलीवर्दी खान तो बेचारा वो तो चले गए थे, वो चले गए तो उससे कोई बात ही नहीं है। अब ये दोनों में अपना चल गया लड़ाई। चलने के दौरान इसी टाइम में उन्होंने क्या किया, आदेश तो सारी चीजें वो दे चुका था, किसने, अलीवर्दी खान, या पहले उसे कि आप बना सकते हो। उसी टाइम में यानी कि अंग्रेजों ने एक यानी कि पोर्ट, यानी कि हम लिख सकते हो पोर्ट विलियम्स नाम का एक कोठी बनाना शुरू किया, यानी कि पोर्ट विलियम। ये पोर्ट विलियम का किला यानी कि बंगाल क्षेत्र में उन्होंने बनाने लगा। जब ये बनाने लगा तो सोचिए, ये बनाने लगा तो पोर्ट का मतलब होता है वही कोठी, और विलियम्स मतलब उस टाइम में इंग्लैंड का राजा जो थे वो विलियम्स, उसी के नाम पर इन्होंने पोर्ट विलियम बनाने लगा। और उसकी दीवारें चौड़ी चौड़ी वो सारी चीज करने लगी। इन्होंने मौका का फायदा उठाकर, मौका समझते हो, जब मौका ये लोग आपस में भिड़े हुए थे एक दूसरे को, मतलब मैटर चल रहा था, उस टाइम में उन्होंने मौका देख करके पोर्ट विलियम किला को बनाने लगा। उसी टाइम में जब इसको पता चला कि ये तो अलग तरीके से बना रहे हैं, इन्होंने बोला चलिए आपको पहले से आदेश मिल गया तो आप बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वो अलग तरीके से, लाइक हम बोले बहुत मजबूत। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली कि लाइक ये इतनी मोटी ये सारी चीज़ें बना रहा है, तो क्या हो सकता है कि ये बाद में इसके अंदर से कुछ भी चीज़ें हमला करके या हम लोगों को कुछ कर सकते हैं, तो चीज़ें वो अच्छी मजबूत रहेगी, तो हम लोग बाहर से इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक ऐसा कुछ इन्होंने सोचा, और सोचने के बाद पोर्ट विलियम जो है यहाँ पे इन्होंने 30,000 सैनिकों के साथ जाके, किसने, सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिकों को, यानी कि हम थोड़ा सा इसको जगह लेते हैं इधर, यानी कि पोर्ट विलियम इधर क्लियर है, देखो इधर ये पोर्ट विलियम यानी सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिक को लेकर वहां पोर्ट विलियम पर पहुंच गए। और पोर्ट विलियम जहां बनवा रहे थे, पोर्ट विलियम पर पहुंचने के बाद ये सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया। 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया। उसी 146 अंग्रेजों में एक जो अंग्रेजी सेना थे, 146 कौन थे लोग, अंग्रेजी सेना थे। इन्होंने पकड़ने के बाद उसी में एक इतिहासकार भी थे जो मतलब अंग्रेजों की तरफ से वो थे, जिसका नाम था हॉर्नबेल्स। क्या नाम था, हॉर्नबेल। उसका नाम क्या था, हॉर्नबेल। तो ये हॉर्नबेल ने भी यहीं पे उस सारी चीज, एक इतिहासकार थे, उन्होंने चीजों को देख रहे थे, इतिहास से प्रकार से अपना वो समझ रहे थे, जानबूझ रहे थे, तो उसी में ये भी पकड़ लिए। और सिराजुद्दौला ने 30,000 अपना सैनिकों को ले करके गया, और ये पोर्ट विलियम पर। उसके बाद उन्होंने वहां से क्या उसके 146 आदमियों को पकड़ लिया। 146 सैनिकों को पकड़ने के बाद वो पकड़ के उसके बाद एक चंदनगर यानी कि कोलकाता में जो एक जगह है चंदनगर, वहां पे एक कोठी में यानी कि एक बहुत छोटे से कमरे में 146 आदमी को उन्होंने रख दिया। उन्होंने लाइक ऐसा सोचा कि आज इसको भी बंद कर देते हैं, इसकी फैसला बाद में की जाएगी। वो मारने के उद्देश्य में नहीं था। बट सुबह जब वो गेट खोला गया तो उसमें से ये चीजें निकली कि 146 में से 123 लोग मरे हुए थे, 123 मर चुके थे, और जिंदा कितना थे, ओनली 23। इसी 23 में से एक वो जो इतिहासकार थे हॉर्नबेल, लाइक वो कहीं न कहीं साइड में ही थे, तो वो बच गए थे। वो भागते हुए चले गए कहाँ, मद्रास। और मद्रास में उस समय अंग्रेजों का नवाब जो थे, उस समय वहां के जो थे सैनिकों का नेतृत्व जो कर रहा था, वो कर रहा था कौन, लॉर्ड क्लाइव ने कर रहा था। किसने कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव के पास कौन गए, हॉर्नबेल चले गए, और हॉर्नबेल ने सारी कथाएं यहाँ की बता दी कि साहब वहां तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। अपने 146 सैनिकों को पकड़ के, हमको भी पकड़ के डाल दिया था, लेकिन क्या हुआ कि हम तो भगवान की शुक्र मनाइए कि बच गए, और 123 आदमी मर चुके हैं सैनिक, ओनली 23 में से एक हम इधर आए हैं, 22 वहां पे रेस्ट बचे हुए हैं। ये दिमाग, जैसे ये खबर सुनने के बाद लॉर्ड क्लाइव जो कि मद्रास के उस समय वहां के थे अंग्रेजों का, कौन था वो, एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा था, किसका, अंग्रेजी सेना का। तो हम लोग वो कौन थे, लॉर्ड
लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने ये इसका दिमाग घूमने लगा कि आखिर ऐसे कौन नवाब है, कौन है वो जो 146 को पकड़कर 123 की मौत कर दी, मतलब उसको मौत दे दिया गया। वो ना ये सारी चीज़ नहीं सोचा कि उन्होंने इस चीज़ के लिए, लेकिन इन्होंने सोचा था उसको पकड़ के बंद किया जाए, लेकिन वहाँ पे बातें कुछ और हो गई, इतने की मृत्यु हो गई। तो ये सारा चीज़ सोचने के बाद इन्होंने फिर इसके बारे में सोचा समझा, जाने लायक तो थोड़ा बहुत वो जानते ही थे, लेकिन सोचा कि अब इसकी कैसे इससे हम युद्ध करेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये कौन सोचने लगे, लॉर्ड क्लाइव ने। उसका लॉर्ड क्लाइव ने पता किया कि इसका जो सैनिक, जो ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला का जो सैनिक थे लगभग 30,000 सैनिक, इसका इस सैनिकों का नेतृत्व, या हम लोग कह सकते हैं इसका एक प्रकार से देख रेख करने वाला, पीए जो भी बोल सकते हैं, वो कौन था, मीर कासिम, यानी कि मीर जाफर था। कौन था, मीर जाफर था। तो मीर जाफर जो है, ये मीर जाफर, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा मुझे लगता है, मैं कोशिश करता हूँ नीचे लिखने का, ठीक है। यानी कि मीर जाफर, कौन थे वो, मीर जाफर, मीर जाफर, ये मीर जाफर यानी कि ये कौन थे, ये सिराजुद्दौला जो थे, इनके सेना के नेतृत्व, इनके देख रेख, ये सारे चीज करने वाला इसका मेन सेना यही थे, मीर जाफर। मीर जाफर को किसने, सेनाओं ने, ये लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, इनसे बातें की, इनसे मिल गया और इनको इतनी सारी चीज़ें बोल दिया कि अगर आप किसी मेरा साथ अगर दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुमको अगला नवाब तुम्ही को बना दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने मान गया, ये तो एक नंबर का लेल था ही। ये जैसे मान गए, मानने के बाद अब की बार अंग्रेजों ने अपनी सेना लेके मद्रास से डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ पे, बंगाल। बंगाल में यानी कि पहुंच गए, तो वहां पे बंगाल में पहुंचने के बाद भागीरथी नदी, जिसको हुगली नदी वहां जानते हैं, उसके उसी के पास एक जगह था प्लासी नाम का, ठीक है, प्लासी, प्लासी नामक स्थान पर, प्लासी नामक स्थान, यानी कि प्लासी नामक स्थान, यहाँ पे प्लासी नामक स्थान पर पहुंच गया। और इधर से कौन पहुंच गए, सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ, और ये मीर जाफर भी पहुंच गए साथ लेकर के, लेके चले गए। जाने के बाद यहाँ पे जब हुआ, ये मीर जाफर ने, ये तो मिला हुआ था किससे, अंग्रेजों से, लॉर्ड क्लाइव से, इन सारी चीज़ों से। इन्होंने इसको सिराजुद्दौला को बोला कि आप जो है चले जाइए, इतनी छोटी सी युद्ध, इतनी छोटी सेना, ये सारी चीज़ तो हम लोग खुद ही देख लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेना है। और इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने ये सारी चीज़ सोचा, इस पर विश्वास भी करते थे क्योंकि इनका कुछ मतलब खास थे, तो ये सोचा कि चलो ये सही बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आपस में निपट जाएंगे। और ये मीर जाफर ने इसको जैसे भेजा, ये जैसे वहाँ से निकलने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को ये बात बता दिया कि वो रास्ते में निकल चुका है, आप जाइए। और उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही सिराजुद्दौला ने जैसे निकला और जाने लगा, उसके बाद ये अंग्रेजों को सूचना दे दिया, और अंग्रेजों ने इसे क्या किया, मतलब अंग्रेज जाके रास्ते में ही इसको मीर जाफर को क्या किया, मार दिया। ये मार दिया। और जो ये सारी चीज़ें, ये घटना है, ये जो कई अंग्रेज अपना सेना लेके, मीर जाफर अपना सेना लेके पहुंचे थे, वो इस यानी कि भागीरथी हुगली नदी के वहाँ पे एक नदी के पास ही एक प्लासी नामक स्थान जो था, वहीं पे पहुंचा था। और वह उस दिन का जो तारीख था, वो डेट था 23 जून 1757 को, इसीलिए। और वो घटना वहां हो गई, वहां पे जब ये तो मारा गया इधर से, उसके बाद ये इसका जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि मीर जाफर, ये तो उनका पार्टी था ही, इसको तो मारा नहीं, ये अपना किसी तरीके से इधर करके, इनके जो सेना थे सारे सेना इसके सेना मतलब मारे गए। और इधर अपने मतलब ये बाद में ये घटना घट गई, और इसको बाद में जो मतलब ये लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों ने इसको बोला गया था अगला नवाब, तो इसको अगला नवाब बना दिया। और ये घटना जो हुई थी वो प्लासी नामक स्थान पर हुई थी 23 जून 1757, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप 1 मिनट टाइम लीजिए, मैं फिर से आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूँ कि क्या था। कि जैसे बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया, उसकी 1727 में मृत्यु हो गई। होने के बाद उसके दूसरे नवाब शुजाउद्दीन आया, उसकी भी 1739 में मृत्यु होने के बाद उसका तीसरा आया। और बीच बीच में आए छोटे मोटे नवाब, लेकिन वो सब ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता। हम लोग एक रफली चल रहे हैं, उतना अंदर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये भी समझिए कि लॉर्ड क्लाइव मतलब यहाँ पे अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेज ने यूरोप से आने के बाद वो अपना अलग अलग जगह पर पोर्ट बना रहे थे, हड़प रहे थे, जो भी शासन कर रहे थे, धीरे धीरे वो बंगाल के क्षेत्र पर आना चाह रहे थे, और इसी तरीके से वो आ गए थे। आपका ये विजन क्लियर होना चाहिए। बाद में कि हम यूरोपीय कंपनी कैसे कौन आए थे, वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे आगे। उसके बाद देखिए, आने के बाद अलीवर्दी खान उसका अगला शासक बन गया, नवाब बन गया। अलीवर्दी खान का भी मृत्यु 1756 में हुआ। उसकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों में से एक बेटी की जो है बेटा सिराजुद्दौला, यानी कि अलीवर्दी खान का कौन नाती,
वो अगला नवाब बन गया। बनने के बाद यहाँ पे इनकी मौसी यानी घसीटी बेगम और राज वल्लभाचार्य ये पड़ोसी थे, इनके साथ विवाद होने लगा। इसी मौका का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने पोर्ट विलियम्स का वहाँ पे जो है बंगाल में ये बनाने लगा। जैसे सिराजुद्दौला ने देखा कि आपको तो बोला गया था कि आप सुरक्षा, जिस तरह की आपकी सामानों की रक्षा हो जाए आप उसी तरीके से बनाओ, लेकिन आप इतनी मजबूत क्यों बना रहे हो। इसी टाइम में वो अपना 30,000 सैनिकों को लेगा करके इनके पोर्ट विलियम्स के यहाँ पे जो लोग थे, जो सैनिक थे अंग्रेजों की तरफ से, उन सारी को 146 को पकड़ के बंद कर दिया चंदनगर कोलकाता में। वहां बंद करने के बाद जब सुबह देखा गया तो 123 मरा हुआ था, ओनली 23 जिंदा था। और वही 123 में एक हॉर्नबिल नामक का जो व्यक्ति था वो इतिहासकार थे, ये चले गए मद्रास। और मद्रास में उस समय कौन था अंग्रेज की तरफ से? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने अपना रणनीति बनाई। बनाने के बाद ये मीर जाफर जो थे, ये सिराजुद्दौला जो है इसका एक खास अपना सेना का मतलब ये सेना थे एक प्रकार से। इन्होंने ये इसको मिला करके उसके बाद लॉर्ड क्लाइव अपना सेना लेके यहाँ प्लासी नामक स्थान पर आ गए। आने के बाद फिर इन्होंने सिराजुद्दौला को किसी भी तरीके से बाला फुसला के वहाँ से भेज दिया और इन्होंने अंग्रेजों को ये सूचना दे दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला को रास्ते में मार दिया। और ये लोग फिर आपस में जो सैनिक इसका थे और अंग्रेजों के सैनिक वो प्लासी नामक स्थान पर क्या हुए, लड़ते रहे। लड़ते लड़ते फिर इनका सारा चीज यहाँ पे सेना मरा गए और ये तो मरा ही गए, बच गया मीर जाफर। मीर जाफर आगे उससे क्या हुए, मिल गए। मिलने के बाद अगला नवाब बन गया। और यहाँ से चीजें आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे फिर वहाँ आगे जाके वो बक्सर के युद्ध किए, फिर इलाहाबाद की संधि किए, कैसे किए वो आगे चीजें देखेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये घटना जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये 23 जून 1757 यानी कि इसको प्लासी का नामक प्लासी का युद्ध मतलब इसको दिया गया। चलिए, आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।